नमस्कार दोस्तों, एकेजी ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। एंड दोस्तों, सेकंड हमारा रहेगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता होना चाहिए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यही जानेंगे, दो टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। दोस्तों, आपने जब भी किसी से पूछा होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो आपको यही बताया गया कि एक एप्पल लीजिए और इस एप्पल को क्या है ऊपर फेंक के सीधा ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको काफ़ी आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपका हमेशा से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है उसका हमेशा से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको चादर लेनी है और चादर को क्या है चारों तरफ से टाइटली क्या है पकड़ लेना है। इसके बाद एक बड़ी सी आप फुटबॉल लेंगे और बड़ी सी फुटबॉल लेने के बाद इस चादर पे आप डालेंगे तो क्या होगा, एक डिप्रेशन क्रिएट होगा, यानी एक गड्ढा बन जाएगा बड़ा सा। लेकिन आप छोटी फुटबॉल डालेंगे इसी चादर में तो क्या होगा, एक छोटा सा गड्ढा बनेगा, यानी छोटा डिप्रेशन बनेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे स्पेस में। तो जो हमारा जो स्पेस है वो ऐसी चादर यानी फाइबर का बना हुआ है, ऐसी चादर के जैसा। तो जब भी इसमें कोई भी प्लानेट आता है या कोई भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रह आता है, तो क्या है जितना भारी ग्रह होगा उतना क्या है हमारा ये डिप्रेशन बनेगा, उतना ही गड्ढा बनेगा। अब इस गड्ढे के यानी इस गड्ढे के एरिया में आप देखेंगे, मैं आपको वापस से बता देता हूँ, इस गड्ढे जितना बड़ा ये गड्ढा बना है, अब इतना गड्ढा बना है तो इस एरिया में कोई भी वस्तु आएगी तो ऑब्वियसली ढाल में आएगी, तो ये वस्तु जो है हमेशा नीचे की ओर ही आएगी। तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो भी हमारा एक ग्रह होता है वो ग्रह क्या है उसी चादर के जैसे क्या है यहाँ पे अटका हुआ होता है, यानी रखा हुआ होता है भारी ग्रह। तो जितना भारी ग्रह होगा उतना ही ये क्या है गड्ढा क्रिएट करेगा। अब इस गड्ढे के कांटेक्ट में जो भी वस्तु आती है तो वो क्या है नीचे की ओर ही आएगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ढाल बना हुआ है, तो ढाल बनी हुई तो ये हमारी फुटबॉल है। तो फुटबॉल क्या है नीचे की ओर ही आएगी, ऊपर की ओर ना जाके नीचे की ओर आती है। तो इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, आप किसी को भी बता सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है। दोस्तों, जो हमारी ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा जैसे गैलेक्सी यानी कोई गैलेक्सी है, तो उसमें क्या होता है उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो लाइट होता है वो क्या है सीधा डायरेक्शन में। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी होगा बताने में। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सपोज दैट ये हमारा एक गैलेक्सी है और उसका जो मतलब जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो क्या है सीधी डायरेक्शन पड़ेगा। जब तक पड़ेगा जब तक इसमें कोई भी अदर वस्तु जो आके इस पे कांटेक्ट नहीं हो जाती, यानी अगर ये हमारी कोई भी वस्तु इसके संपर्क में आ जाती है तो इसका जो प्रकाश है वो सिंपल इस फॉर्म में आएगा, यानी इस फॉर्म में आएगा, थोड़ा बहुत डिटैच हो जाएगा यानी हट जाएगा, जिससे हमें ये लगेगा कि ये आ तो यहाँ से रहा है लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। दोस्तों, जैसे आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि इसकी जो हमारी प्रकाश है वो हमें इस पॉइंट में मिलना चाहिए, लेकिन हमें क्या ये इस पॉइंट में मिला। क्यों मिला दोस्तों, ये जो एक वस्तु है ये क्या है यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आ गई, तो ये क्या है राउंड, ये जो प्रकाश है वो थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ डिस्टेंस पे क्या है हट जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा ये प्रकाश यहाँ पे आना चाहिए लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।